अमेरिका गए आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका विजिट से खासा नाराज था बीजिंग, और बीजिंग ने उसके बाद जो प्रेशर डालना शुरू किया था, प्रेशर मतलब इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से मीटिंग हुई, पर्सनल वन ऑन वन। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की, उसके बाद शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई और फोटो रिलीज की गई। फोटो रिलीज की गई, उसके बाद आसिम मुनीर को डर लगा कि ये क्या हुआ, और आसिम मुनीर भागते हुए पहुंचे चाइना, बीजिंग। और वहां पर बीजिंग में उन्होंने बात की, मीटिंग्स की। वहां पर बड़े आराम से समझा दिया गया कि आप समझ जाइए और हमारे चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए। हालांकि चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा डेंजरस है, वहां पर बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बीएलए बिल्कुल लगा के रखिए कि इन फिरंगियों को हम बाहर निकाल के छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में और ज्यादा डेंजरस है, और वहां पर वो तो पाकिस्तानी आर्मी सेफ नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी को घात लगा के मारा जा रहा है, डेली एक ब्लास्ट हो रहा है। तो ऐसे में सिक्योरिटी कैसे हो पाएगी? लेकिन ये गए थे और इन्होंने मीटिंग की यांगी से, और मीटिंग में बहुत सारी चीजें बताई गई। चाइना खासा नाराज था कि हमारे लोगों की सेफ्टी क्यों नहीं कर रहे, और अमेरिका से दोस्ती कैसे कर रहे हो, पैसा हमसे लोगे और अमेरिका से दोस्ती करोगे। हाँ, इक्विपमेंट हमारा, आगे से इक्विपमेंट सप्लाई बंद कर देंगे और इंडिया से दोस्ती कर ली तो समझ लेना तुम डूब जाओगे। ऐसा कुछ समझाया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये चाइना का जो विजिट है आसिम मुनीर साहब का, फील्ड मार्शल, उसमें बोला गया, धमकी दी गई कि हमारे लोगों के साथ कैसे हो रहा है। लेकिन फील्ड मार्शल साहब बोले कि देखो बीजिंग और इस्लामाबाद की दोस्ती जो है वो सॉलिड एज रॉक। हालांकि ये रॉक जो है कुछ पोरस जरूर है, इसमें से पानी बहने लगा है, लेकिन सॉलिड एज रॉक बोला। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि हम पूरी सिक्योरिटी मेजर्स देखेंगे। चाइना खफा है और पाकिस्तान घबराया हुआ। सर रोहित जी, मेरा मानना ऐसा है कि चाइना पाकिस्तान से ना सिर्फ एक लेवल पे खफा नहीं, कई कई सारे मुद्दों को लेके खफा है। और ये जो लेटेस्ट जो फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर, सेल्फ मेड फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर जो चाइना विजिट करी है, उसमें चाइना ने इनको समझो कि एक हिसाब से फटकार लगाई है, डांट लगाई है, या इनको कड़े शब्दों में इनको अपना रुख दिखाया है। अब कई मुद्दे हैं जिसमें मतलब चाइना इनसे काफी परेशान हुआ है पिछले दिनों में। वही सबसे पहला तो ये था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइनीज जितने भी आर्म्स एम्यूनिशन जो था वो पूरा पूरा ध्वस्त कर दिया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। उससे उसको लेके चाइना परेशान इसलिए कि वो शायद वो पाकिस्तान पे इस चीज का इल्जाम डाल रहे हैं कि इन लोगों को ढंग से वो चीजें, इनका इक्विपमेंट इस्तेमाल करना नहीं आया सही तरीके से। जबकि इक्विपमेंट की कमी इक्विपमेंट में अपने आप में कमी थी, उस चीज को चाइना ने कभी नहीं माना। वो उसको उस चीज का उसका बल्ली का जो बकरा है, उन्होंने पाकिस्तान को मनाया कि तुम्हें हमारा इक्विपमेंट ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ कि जब चाइना जो एक टैक्टिकल सपोर्ट ईरान को दे रहा था, पाकिस्तान को भी दे रहा था, बांग्लादेश को दे रहा था, म्यांमार को दे रहा था। तो चाइना के लिए ईरान एक बहुत प्रमुख देश था जहां पे उसकी काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई थी। वो कभी भी नहीं चाहता था कि ईरान के ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो अटैक कर रहा है वो उस तरीके से हो, ताकि उसकी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो जीरो हो जाए वहां पे। तो मगर उसको ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है वो अमेरिका जाके बैठ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने पे, और तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक पाकिस्तान उनके उनके वहां पे बैठे रहने के वक्त में, 4-5 दिन के वक्त में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स भेज दिए, या उनके एस पे, पाकिस्तान की एस पे यूज करके, और ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है या बाकी जो चीजें हैं उसको काफी हद तक ध्वस्त कर दिया। तो चाइना को इस चीज का भी उनसे नाराजगी है कि तुमने अपनी एयर स्पेस पे जो है वो अमेरिका को यूज करने क्यों दी। अच्छा, उसके बाद में ये देखा गया कि जो पाकिस्तान है वो चाइना के इशारे पे बहुत सारे और भी काम करने को तैयार हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये पूरा पूरा उनकी गोद में जाके बैठ गया है, और मेरी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में हुई है उसका क्या होगा। तो अगर आप देखें रोहित जी की चाइना ने पाकिस्तान में लगभग $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है सीपेक से रिलेटेड है, उसके अंदर कई सारे
इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ कई सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। एनर्जी सेक्टर में भी इनके कोई $33 बिलियन के प्रोजेक्ट्स इनके वर्थ लग रहे हैं, जो कि सारे कोल ड्रिवन, जो बेसिकली जो कोल फायर्ड जो है इनके जो बिजली घर बना रहे हैं उनके वहां पे कोल, जिसको कोल पावर प्लांट्स कहते हैं, वो भी है। फिर कासिम पावर प्लांट है, वो भी है। फिर साहिवाल कोल पावर प्लांट है, वो भी है। कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, कराची लाहौर मोटरवे भी है, ग्वादर पोर्ट भी है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, कुछ एयरपोर्ट्स भी हैं, कुछ सी पोर्ट्स भी हैं। सारा मिला के कोई $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रखी है। पाकिस्तान, चाइना ने कुछ अपनी सिक्योरिटी के लोग वहां भेज रखे हैं, मगर अब ये देखा गया है कि पिछले दिनों में या पिछले साल 1.5 साल से लगातार ही जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, वहां पे कई सारे सुसाइड अटैक्स हुए हैं। कई सारे चाइनीज नेशनल्स को वहां पे जो वर्कर्स थे, जो उनको मारा गया वहां पे, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा मारा गया। और लगातार देखा गया कि टोटल जो एरिया जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के अंडर होता था, तो वो धीरे करके उन्होंने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आज भी लगभग काफी हद तक काफी बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इलाका जो है वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं है। मतलब वो गश्त जरूर लगाती है, मगर उनके आर्मी के लोग बारी बारी मारे जाते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से ही आंकड़े जारी होते हैं कि इतने हजार लोग मर गए हैं, इतने सारे अटैक्स हुए हैं, ये हुआ वो हुआ। दुनिया भर की उनके खुद के ही जो न्यूज चैनल्स हैं या यूट्यूब पे उनके जो लोग सक्रिय हैं न्यूज देने में, जियो पॉलिटिक्स को, वही लोग इसके आंकड़े हम हमारे साथ शेयर करते हैं। तो अब ये देखते हुए जो आसिम मुनीर को जैसे उन्होंने बुलाया चाइना के अंदर, उनके फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिले, और उनके उनके आर्मी के भी कई लोग उनसे मिले अंदर ने बैठ के। ये बात हुई है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ने खुद अपने आप को पूरी तरीके से ऑफर कर दिया हो अमेरिका की तरफ। उन्हें साफ करा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। हमने जो आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है ताकि आपका देश एक अलग लेवल पे आए, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक डेवलपमेंट जोन बने, आपके यहाँ से जो बिजनेस चले, आदान प्रदान हो सारे आसपास के इलाके में, उसका आपका भी फायदा होगा, हमारे फायदा होगा, उसका क्या हुआ। मगर एक चीज है कि बहुत सारा तो ये जो $62 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं उसमें 80% जो एक लोन के फॉर्म में पाकिस्तान को मिला हुआ है। अब वो किस 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 ब्याज दर पर लोन मिला है, कितना पैसा पाकिस्तान ने चाइना को देना है, वो उसके बारे में कभी भी आर्मी ने या उनके इस्टेब्लिशमेंट ने खुलासा नहीं दिया। तो चाइना ने उनके सिर पर तलवार लटका रखी है, अगर तुम अमेरिका के खेमे में जाके बैठोगे तो भाई साहब इसके बदले में हम आपका पूरा देश अपने नाम लिखवा लेंगे। ये बात याद रखना कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हमें अपना पैसा वापस चाहिए, या उसके बदले में हमें जगह चाहिए तुम्हारी कंट्री की। ग्वादर पोर्ट तो ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। अगर पाकिस्तान और थोड़ा सा मिसबिहेव करता है, अमेरिका के खेमे में जाके बैठता है, तो हो सकता है उनका कोई और भी बहुत बड़ा एरिया अपने नाम लिखवा ले। तो बहुत कई इनके जो मेन जो इनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकता है अपने नाम ही लिखवा लें कि भैया तुम तो पैसा दे नहीं पा रहे हो, ना तो सिक्योरिटी दे पा रहे हो, ना कंप्लीट हो पा रहे हैं, ना ही हमारे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ऐसा करो कि उस पैसे के बदले में हमें अपनी जगह दे दो। अब उसके बदले में क्या अपने नाम लिखवा लें ये आने वाला वक्त बताएगा। बट आसिम मुनीर के सर पे तो तलवार लटकी हुई है। वो हो सकता है पूरा 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 इस्लामाबाद और उसका अपना आर्मी हेडक्वार्टर्स अपने नाम पे ना लिखवा ले चाइना की, हमारी आर्मी आके आज के बाद आके तुम्हारे सिर पे बैठेगी, हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारी बस की नहीं है कंट्रोल करना। तो चाइना किसी भी मूड में नहीं है पाकिस्तान को बख्शने के लिए। वो कहता है या तो तू मेरी तरफ आ, और अगर अमेरिका की तरफ जाता है तो पूरा इलाका हम तेरे पे कब्जा कर लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो मतलब आसिम मुनीर अब क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो वो दो नाव पे रहकर वो अपने को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, तैयार रहा था। अब वो अमेरिका की तरफ जाता है तब मरता है, चाइना की तरफ जाता है तब मरता है। अमेरिका की तरफ जाता है तो चाइना नहीं छोड़ता, चाइना की तरफ जाता है तो अमेरिका नहीं छोड़ता। जाए तो जाए कहाँ। अब दोनों तरफ से जो उसको पैसे मिलने की उम्मीद थी वो उस लेवल का पैसा उसको नहीं मिल पाया। हाँ, अमेरिका ने थोड़ा सा ट्रांजेक्शनल पैसा उसको जरूर दिया है, उसको ईरान के अंदर जो उनके स्पेस यूज करने की मदद जो करी है आसिम मुनीर उसके लिए बदले में। मगर जो चाइना से वो पैसा की उम्मीद थी कि वो थोड़ा सा पैसा और इनके हाथ में देंगे, आर्मी के जनरल्स को, आसिम मुनीर को खुश रखेंगे, वो काम अब की बार नहीं हुआ। सिर्फ इनको झाड़ पड़ रही है, इनको सख्त लफ्जों में बताया जा रहा है कि सुधर जाओ, अदरवाइज हमारा रुख आने वाले दिनों में और बहुत ज्यादा कड़क होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है, मतलब रोहित जी, मेरा मानना है कि चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट्स है
इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, सिवाय ग्वादर पोर्ट के बाकी सारे प्रोजेक्ट जो कंट्री के अंदर हैं वो ठप पड़े हुए हैं। और चाइना उसके अंदर अब समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। और पैसा डालता है तो पिछला पैसा जो डाला वो गया कहाँ। तो बहुत सारा पैसा करप्शन में गायब हो गया। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली आ रही है, ना ही उनके लोग सेफ है। करे तो करेगा ना, पाकिस्तान चाइना समझ पा रहा, पाकिस्तान तो इस पूरी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा इस वक्त। राइट सर, एक चीज और के मोर रिसेंटली जो एक चीज हुई है कि इंडिया आने के लिए वीजास खुल गए हैं, वीजा खुल गए, बहुत टाइम से बंद पड़े थे चाइनीज सिटीजन जो इंडिया आना चाहते हैं। एक एक इंडिकेशन इंडिया ने भी दिया था कि हम चाइना के साथ कोजियत हैं, और ये पाकिस्तान के लिए दिक्कत तो थी ही, ये अमेरिका के लिए भी दिक्कत थी। और इंडिया जानता था कि अगर मैंने ये काम किया तो खलबली इस्लामाबाद से वॉशिंगटन तक मचेगी। इंडिया का ये पैतरा काम आया। इंडिया का ये पैंतरा बहुत बढ़िया पैंतरा था। ये समझो कि मोदी जी ने ऐसा एक पैंतरा फेंका है जिसको अमेरिका को समझने में तकलीफ आएगी। अभी तक अमेरिका चाह रहा था इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील करना चाह रहा था, वो एक दादागिरी के रूप में करना चाह रहा था कि भैया आप हमें अपनी मार्केट दे दो, हम तुम्हारी मार्केट में अपना सामान सारा बेच लेंगे। क्योंकि इंडिया बेसिकली कंजम्पशन इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी सामान बनता है, उसकी जो 65% कंजम्पशन है वो देश के अंदर ही होते हैं, देश के लोग ही उसको खरीद लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। और सिर्फ 35% जो है हमें हमें फॉरेन मार्केट्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ती है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जबकि जो चाइना है उसका लगभग लगभग 85 to 90% जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट पे डिपेंडेंट है। और अगर एक्सपोर्ट मार्केट एक बार हिल जाती है, वहां से ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो वो अपने वर्कर्स को पैसा नहीं दे पाते। अगर जब तक अपने वर्कर्स को पैसा नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, तो वो खर्चा कहां से करेगा। तो आज की डेट में चाइनीज जो इकोनॉमी जो का जो भट्टा बैठ रहा है, जो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वर्ल्ड ओवर से ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी नीचे आ गई है, उनके रियल एस्टेट का बबल फूट गया है, या उनका जो इकोनॉमी का पूरा भट्टा बैठ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो अब क्या करे। अब तो ये हालत हो गई रोहित जी की वहां के जो थोड़े बहुत जो रिच अमीर जो बिजनेसमैन है वो कह रहे हैं भैया चाइना के अंदर तो अब स्कोप रहा नहीं, अब चाइना से बाहर जाना है, बाहर जाके किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना करे तो अक्लमंदी है। तो इंडिया ने ये जो इस वक्त जो जो एडवांटेज था उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी है कि जैसे ही जयशंकर जी, उससे पहले राजनाथ सिंह जी वहां पे चाइना होके आए हैं, उनको समझ आ गया है कि ये डेस्परेट पोजीशन में इस वक्त चाइना पहुंचा हुआ है। और अगर क्यों पिछले एक साल से देखो, थोड़ी सी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में तो पिछले कई सालों के मुकाबले थोड़ी कम आई है। उसकी वजह है कि वर्ल्ड ओवर जो थोड़ा बहुत रिसेशन जैसा माहौल बन रहा है, जितनी भी डेवलप इकोनॉमीज है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो उसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी चाहिए, जितनी मात्रा में आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। तो अब क्या करा है इंडिया ने, सबसे पहले तो जो चाइना से जो इंडिया जो पहले जो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी वो अलाउ कर दी है, वीजा ऑन अराइवल अलाउ कर दिया। यहाँ तक कि नीति आयोग के पास एक रिकमेंडेशन गई है प्राइम मिनिस्टर के पास में कि चाइनीज जो कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर 26% किसी भी कंपनी में स्टेक ले सकती है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी भी बिजनेस में इंडिया के अंदर। और उसके लिए उनको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कोई उनको ओपन विंडो दे दीजिए कि आप अपना पैसा लाइए, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप अपना इतना पैसा आप इंडियन इकोनॉमी में किसी भी कंपनी में 26% तक स्टेक ले सकते हैं। तो चाइनीज डेस्परेट है। अगर चाइनीज मनी इंडिया में आता है, एक कंट्रोल तरीके से इंडिया उसको इन्वेस्ट कराता है, समझदारी से इन्वेस्ट कराता है, उसके साथ पैसे के साथ साथ वो उसके वहां से टेक्नोलॉजी भी आती है, रॉ मटेरियल भी आता है, और जो उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है वो भी साथ में आता है। तो मेरे पास ऑलरेडी खुद मेरे पास कई प्रपोजल्स मेरे टेबल पे पड़े हैं जहां पे चाइनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स के, जहां पे सब कुछ देने को तैयार है। और मैं खुद भी कुछ कुछ स्ट्रेटेजी की इन्वेस्टमेंट करवाने की सोच रहा हूँ इस वक्त में उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वो सब कुछ इंडिया में जब आएगा तो इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं मिल पा रही थी या उनके पास नहीं थी, तो वो इंडिया उनको एक विंडो दे रहा है, क्लियरेंस दे रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी लाओ, रॉ मटेरियल लाओ, सॉफ्टवेयर लाओ, और साथ में अपना पैसा भी लाओ। तो वो सब कुछ लाके इंडियन बिजनेसेस के साथ में वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे तो इंडिया का ही फायदा है। और जो डाउनफॉल जो इन्वेस्टमेंट का आ रहा था वो चाइनीज इकोनॉमी से पैसा उठ के इंडिया में आ जाएगा। तो मोदी जी के इस एक तीर से कई काम हुए कि जो डोनाल्ड ट्रम्प दादागिरी कर रहा था कि इंडिया को यूज करेगा चाइना को सबक सिखाने के लिए, उल्टा इंडिया ने चाइना को भी सबक सिखा दिया, डोनाल्ड ट्रम्प को भी दिखा दिया भाई तू अगर मेरा नल बंद नहीं करेगा तो मैं नल कहीं और से खोल दूंगा। मेरे पास कई नल है अपनी कंट्री को
इकोनॉमिकली ठीक करने के लिए। तो ये पैंतरा जो डोनाल्ड ट्रम्प का था दादागिरी का, वो भारत के ऊपर नहीं चल पाया। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। ये जो आप आगे के डेवलपमेंट्स हैं इस पे भी हमारी नजर रहेगी और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।